इंदौर में आयोजित युवा महोत्सव अपने अनोखे और जीवंत स्वरूप के कारण खास चर्चा में है, जहां एक और ऑडिटोरियम के भीतर युवाओं को प्रेरित करने वाले सत्र चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर साहित्य वाटिका सजाई गई है, जहां विचार, कविता और संवाद के माध्यम से युवाओं को सोचने की नई दिशा मिल रही है। साथ ही ओपन स्टेज और माइक की व्यवस्था की गई है, जहां युवा अपनी प्रतिभा, कविता, गायन, भाषण और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए खुलकर सामने ला रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परियार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं युवा महोत्सव में और युवा महोत्सव के प्रबंधक डॉक्टर अनुराग पनवेल सर हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज हमें बताएंगे कि इस युवा महोत्सव में क्या क्या तैयारियां की गई हैं और ये युवा महोत्सव किसके लिए है और कैसा है सर ये। धन्यवाद मैडम। पहले तो आप लोग यहाँ आए हमारे युवा महोत्सव में और उसको कवर कर रहे हैं। युवा महोत्सव की हमारी सोच 6 महीने पहले चालू हुई थी। हमारे अलग अलग ऐसे संगठन हैं जो कि युवाओं के बीच में काम करते हैं, जैसे मालवांकुर है, नेक्स्ट है, दिशा भारत है और ऐसे महाविद्यालय कार्य, ऐसे करके 5-6 हमारे संगठन हैं जो कि युवाओं के बीच में कार्य करते हैं। तो ऐसा हमने सोचा कि जो सिर्फ हमारे संगठनों के माध्यम से जो बच्चों पे विचार हमारे भारतीय संस्कृति के रहते हैं वो ही ना जाते हुए पूरा जो समाज है हमारा, उसके बीच में ही सारा विचार जाना चाहिए और इन बच्चों को भी हमारे भारत की जो संस्कृति है उसका दर्शन कराना चाहिए। तो इसलिए हमने एक आयोजन ऐसा रखा जिसमें कि सभी चीज़ें बच्चों को मिले, जिसमें ओपन माइक है, हमारी बुक स्टॉल है, उसके बाद में हमारा सेशंस है, प्रदर्शनी है, मालवा के व्यंजन हैं। सबसे बड़ा हमारा एक इसमें प्लस पॉइंट रहा कि आर्मी का हमें सपोर्ट मिला है और उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा डोम लगा है जिसमें उनने शस्त्रों का प्रदर्शन करा है, रॉकेट लॉन्चर जैसा चीज़ें रखी, ड्रोन्स रखे हैं। तो बच्चों को वो बहुत ही आकर्षित कर रहा है, बाकी चीज़ें भी कर रही है लेकिन वो एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है हमारा। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सत्र नहीं हो रहे हैं ऑडिटोरियम के अंदर, बल्कि हम यहाँ पे साहित्यिक वाटिका देख सकते हैं। ओपन माइक के कार्यक्रम लगातार चलते जा रहे हैं, बहुत सारे पोस्टर्स हैं जो आपको देते हैं, सेल्फी क्लिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, बहुत सारे आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी दिखाए गए हैं। वही मैम, हम ये जितनी भी वाटिका लगी है उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या खास है। बिल्कुल, तो जैसा आप देख सकते हैं वैसे ही युवाओं के लिए ये आयोजन किया गया है और हम जानते हैं कि युवा एक एविड रीडर भी होता है। उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ 18 से ऊपर प्रकाशक मौजूद हैं भारत भर से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रभात प्रकाशन का स्टॉल लगा है, टुवर्ड्स माय राइट गीता प्रेस है, हमारे यहाँ सुरुचि प्रकाशन, गरुड़ प्रकाशन, रूपा प्रकाशन, ये सभी अलग अलग हिस्सों से भारत के आए हैं और हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और उनके जो यहाँ प्रकाशक भी मौजूद हैं उनके भी अच्छे रिव्यूज़ अभी तक हमें देखने को मिल रहे हैं। जी, हम देखते थे कि अभी तक दिल्ली हो गया, वहाँ पे ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम कराए जा रहे थे भारत के अलग अलग जगह में, लेकिन इंदौर में जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो युवाओं में क्या जोश होता है, आइए जानते हैं। युवाओं में जो जोश है वो आपने तो अब तक देख लिया। युवाओं का जोश, सबसे बड़ा जोश होता है स्वामी विवेकानंद ऐसे युवा रहे भारत देश के, उन्हीं से हम प्रेरित होकर के अभी के जो जेनजी युवा हैं उन सब के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, उन सब के अंदर क्या होना चाहिए, सेवा क्या होनी चाहिए, अध्ययन कैसे होना चाहिए, विचारशील युवा कैसे बने, उसके लिए यह पूरा आयोजन हुआ है। और इस साहित्य वाटिका में आप प्रकाशन देखेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर हो गया, प्रभात प्रकाशन हो गया, ये सबसे बड़ा धार्मिक प्रकाशन, सबसे पुराना धार्मिक प्रकाशन है। तो जब क्या कहते हैं युवा हमारे पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा तभी जाकर के श्रेष्ठ भारत गढ़ेगा। जी मैम, हम यहाँ देख रहे हैं कि धार्मिक, साहित्यिक और हर तरीके की बुक्स लगाई गई हैं, तो मैम इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आजकल जो बदलता भारत है उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे अध्यात्म से भी जुड़ रहे हैं, अध्यात्म के महत्व को भी समझ रहे हैं। तो ऐसे में मैंने देखा गीता प्रेस के स्टॉल पर युवाओं की भीड़ मुझे बहुत आकर्षित किया इस बात ने कि आज के युवा धर्म की पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, नेतृत्व क्षमता के साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता को भी अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। ये बदलते भारत की एक विशेषता जो हमें इस पुस्तकालय में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्मी को लेकर के है, जितनी भी पुस्तकें हैं उनको लेकर के हैं, धार्मिक चीज़ें हैं जिससे युवा जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सत्र किए जा रहे हैं बहुत सारे, जो अंदर बड़े बड़े मोटिवेटर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनको हमको देखने को मिलता है कि वो अपना ज्ञान यहाँ पे युवाओं से साझा करते हैं और किस प्रकार ये पूरी जितनी भी वाटिका है वो कितने शानदार तरीके से सजाई गई है,
उसमें अलग अलग प्रकार की बुक हैं और युवा यहाँ निरंतर जुड़ा हुआ है। ये युवा महोत्सव युवा को जोड़ने के लिए है और इसकी महत्व आप देख सकते हैं, इसके रंग आप देख सकते हैं, खिलखिलाते हुए युवा। और यहाँ के जितने भी दुकान में बैठे हैं आप देख सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पुस्तिका पढ़ते रहते हैं। ज्ञान कहीं से कम नहीं होता और इस ज्ञान के लिए हमेशा आपको ज्ञान के सागर में छलांग लगानी पड़ती है। और ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।